जब किसी स्टॉक या स्क्रिप्ट का प्राइस अपने एग्जिस्टिंग ट्रेंड के अंत में किसी कंसोलिडेशन पीरियड के दौरान जब दो ट्रेंड लाइंस के बीच जब स्टॉक के प्राइस के हाइस एंड लोज में प्राइस डिफरेंस कम होने लगता है और जब यह प्राइस मूवमेंट एक ट्राइंगल की शेप क्रिएट करती है तो इस प्रकार क्रिएट हुए चार्ट्स को ट्राइंगल चार्ट पैटर्न कहा जाता है। ट्राइंगल चार्ट पैटर्न्स यूजुअली ट्रेंडिंग मार्केट के दौरान स्टॉक के अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बीच में होने वाले कंसोलिडेशन ऑफ प्राइस के दौरान बनते हैं, जिसके बाद जनरली स्टॉक का प्राइस क्रिएट किए गए चार्ट के प्राइस बिहेवियर के अकॉर्डिंग रिवर्सल या कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड शो करता है और अकॉर्डिंगली प्राइस मूवमेंट में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है और ट्रेडर्स द्वारा बाय या सेल पोजीशंस एग्जीक्यूट की जाती है। तो इस वीडियो में हम ट्राइंगल चार्ट पैटर्न्स को डीपली समझेंगे और जानेंगे कैसे हम ट्रेडिंग में चार्ट्स में क्रिएट होने वाले इन पैटर्न्स को फाइंड आउट कर सकते हैं तथा कैसे इसका यूज करके अच्छा प्रॉफिट विद मिनिमम रिस्क के साथ बना सकते हैं। नमस्कार ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीक्रेट्स ऑफ स्टॉक्स पर। इस YouTube चैनल पर हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते हैं, तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। स्टॉक्स के चार्ट में क्रिएट होने वाले इन ट्राइंगल चार्ट पैटर्न को भी उनके पैटर्न्स के आधार पर फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला असेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न, दूसरा डिसेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न और तीसरा सिमेट्रिकल ट्राइंगल चार्ट पैटर्न। असेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न, जब किसी स्टॉक का प्राइस किसी कंसोलिडेशन के दौरान ऑलमोस्ट सेम हाइस एंड हायर लोस क्रिएट करता है और 2 या 2 से अधिक बार यह प्रक्रिया रिपीट करता है, तो जब इन सेम हाइस को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाती है तो यह रेजिस्टेंस लाइन ऑफ असेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न या अपर ट्रेंड लाइन कहलाती है। और जब हायर लोस को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाती है तो यह सपोर्ट लाइन ऑफ असेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न या लोअर ट्रेंड लाइन कहलाती है, जिसे आगे बढ़ाने पर यह रेजिस्टेंस लाइन या अपर ट्रेंड लाइन से जाकर मिलती है, जिसे एपेक्स कहा जाता है। और इस प्रकार क्रिएट हुए चार्ट पैटर्न को असेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न कहा जाता है। असेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न बिहेवियर में बुलिश होता है और प्राइस के ऊपर जाने का अर्ली इंडिकेशन शो करता है। और जब स्टॉक का प्राइस असेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न की अपर ट्रेंड लाइन या रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है तो इसे ब्रेकआउट या कंप्लीशन ऑफ असेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न कहा जाता है, जिसके बाद स्टॉक का प्राइस ऊपर की ओर मूवमेंट करना शुरू कर देता है। इस चार्ट पैटर्न के क्रिएशन के दौरान बायर्स और सेलर्स स्मॉल वॉल्यूम के साथ बाइंग और सेलिंग करते रहते हैं, लेकिन जब स्टॉक का प्राइस इस चार्ट पैटर्न को ब्रेकआउट करता है तो इस दौरान मोर बायर्स एक्टिवेट होने लगते हैं तथा मोर बाइंग करने लगते हैं तथा जो सेलर्स पहले सेलिंग कर रहे थे वो भी अपनी पोजीशंस को कट करना शुरू कर देते हैं, जिसे शॉर्ट कवरिंग कहा जाता है, जिसके कारण हायर वॉल्यूम के साथ और ज्यादा बाइंग देखने को मिलती है और स्टॉक का प्राइस और ज्यादा बुलिशनेस शो करने लगता है। असेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न को भी ट्रेंड्स के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला असेंडिंग ट्राइंगल एज ए कंटिन्यूएशन पैटर्न, दूसरा असेंडिंग ट्राइंगल एज ए रिवर्सल पैटर्न। असेंडिंग ट्राइंगल एज ए कंटिन्यूएशन पैटर्न, जब किसी स्टॉक के प्राइस में अप ट्रेंड के दौरान जब एक असेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न क्रिएट होता है तो यह कंटिन्यूएशन ऑफ प्राइमरी ट्रेंड या एक्सिस्टिंग ट्रेंड के कंटिन्यू रहने का अर्ली इंडिकेशन देता है। और जब स्टॉक का प्राइस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है तो एक ट्रेडर द्वारा उसमें बाइंग पोजीशन एग्जीक्यूट की जाती है और ट्राइंगल पैटर्न के बीच में या लोअर ट्रेंड लाइन के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस प्लेस किया जाता है और प्रॉफिट बुकिंग या टारगेट के लिए 1:1 की प्रॉफिट टारगेट सेट किया जाता है। और अगर स्टॉक का प्राइस जब इजीली टारगेट अचीव कर लेता है तथा स्टॉक का प्राइस टारगेट प्राइस को इजीली क्रॉस करता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके मोर प्रॉफिट के लिए फर्दर होल्ड किया जा सकता है। असेंडिंग ट्राइंगल एज ए रिवर्सल पैटर्न, जब किसी स्टॉक के प्राइस के डाउन ट्रेंड के दौरान जब एक असेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न क्रिएट होता है तो यह ट्रेंड रिवर्सल का अर्ली इंडिकेशन शो करता है। और जब स्टॉक का प्राइस इस ट्राइंगल चार्ट पैटर्न की अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है तो ट्रेडर्स द्वारा ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर बाइंग पोजीशन एग्जीक्यूट की जाती है तथा ट्राइंगल चार्ट पैटर्न या लोअर ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉप लॉस प्लेस किया जाता है तथा 1:1 का प्रॉफिट टारगेट सेट किया जाता है, जिसे ट्रेलिंग एसएल का यूज करके आगे भी होल्ड किया जा सकता है। डाउन ट्रेंड के दौरान क्रिएट होने वाले इस पैटर्न के बाद ट्रेंड में रिवर्सल देखने को मिलता है, इसलिए इसे असेंडिंग ट्राइंगल एज ए रिवर्सल पैटर्न कहा जाता है।
डिसेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न। जब किसी स्टॉक का प्राइस किसी कंसोलिडेशन के दौरान लोअर हाइस एंड ऑलमोस्ट सेम लोस क्रिएट करता है और दो या दो से अधिक बार यह फॉर्मेशन रिपीट करता है, तो जब इन लोअर हाइस को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाती है, तो यह लाइन अपर ट्रेंड लाइन या रेजिस्टेंस लाइन ऑफ डिसेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न कहलाती है। और जब सेम लोस को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाती है, तो यह लोअर ट्रेंड लाइन या सपोर्ट लाइन ऑफ डिसेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न कहलाती है, जिसे आगे बढ़ाने पर यह अपर ट्रेंड लाइन से आकर मिलती है, जिसे एपेक्स कहा जाता है। और इस प्रकार क्रिएट हुए ट्राइंगल चार्ट पैटर्न को डिसेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न कहा जाता है। डिसेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न बिहेवियर में बियरिश होता है और स्टॉक प्राइस के नीचे जाने का अर्ली इंडिकेशन देता है। और जब स्टॉक का प्राइस डिसेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न की लोअर ट्रेंड लाइन या सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है, तो इसे ब्रेक डाउन या कंप्लीशन ऑफ डिसेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न कहा जाता है, जिसके बाद स्टॉक का प्राइस नीचे की ओर मूवमेंट शुरू कर देता है। इस चार्ट पैटर्न के क्रिएशन के दौरान सेलर्स और बायर्स स्मॉल वॉल्यूम के साथ बाय और सेल करते रहते हैं, लेकिन जब स्टॉक का प्राइस डिसेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न की सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है, तो मोर सेलर्स वहां पर एक्टिवेट होना शुरू कर देते हैं और ज्यादा वॉल्यूम के साथ सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, तथा जो बायर्स पहले बाइंग कर रहे थे वो भी सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है और स्टॉक का प्राइस रैपिडली नीचे की ओर मूव करना शुरू कर देता है। डिसेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न को भी फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला, डिसेंडिंग ट्राइंगल एज ए कंटिन्यूएशन पैटर्न। दूसरा, डिसेंडिंग ट्राइंगल एज ए रिवर्सल पैटर्न। डिसेंडिंग ट्राइंगल एज ए कंटिन्यूएशन पैटर्न। जब किसी स्टॉक के प्राइस में डाउन ट्रेंड के दौरान जब एक डिसेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न क्रिएट होता है, तो एक कंटिन्यूएशन ऑफ प्राइमरी ट्रेंड या एग्जिस्टिंग ट्रेंड की कंटिन्यू रहने का अर्ली इंडिकेशन देता है। और जब स्टॉक का प्राइस लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है, तो एक ट्रेडर्स द्वारा उसमें सेल पोजीशन एग्जीक्यूट की जाती है और ट्राइंगल पैटर्न के बीच में या अपर ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉप लॉस प्लेस किया जाता है और प्रॉफिट बुकिंग या टारगेट के लिए 1:1 का प्रॉफिट टारगेट सेट किया जाता है। और अगर स्टॉक का प्राइस जब इजीली टारगेट अचीव कर लेता है तथा स्टॉक का प्राइस टारगेट प्राइस को इजीली क्रॉस करता है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके मोर प्रॉफिट के लिए फर्दर होल्ड किया जा सकता है। डिसेंडिंग ट्राइंगल एज ए रिवर्सल पैटर्न। जब किसी स्टॉक के प्राइस के अपट्रेंड के दौरान जब एक डिसेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न क्रिएट होता है, तो यह ट्रेंड रिवर्सल का अर्ली इंडिकेशन शो करता है। और जब स्टॉक का प्राइस इस ट्राइंगल चार्ट पैटर्न की लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है, तो ट्रेडर्स द्वारा ब्रेकआउट कैंडल के नीचे सेलिंग पोजीशन एग्जीक्यूट की जाती है, तथा ट्राइंगल चार्ट पैटर्न या अपर ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉप लॉस प्लेस किया जा सकता है तथा 1:1 का प्रॉफिट टारगेट सेट किया जा सकता है, जिसे ट्रेलिंग एसएल का यूज करके आगे भी होल्ड किया जा सकता है। अप ट्रेंड के दौरान क्रिएट होने वाले इस चार्ट पैटर्न के बाद ट्रेंड में रिवर्सल देखने को मिलता है, इसलिए इसे डिसेंडिंग ट्राइंगल एज ए रिवर्सल पैटर्न कहा जाता है। सिमेट्रिकल ट्राइंगल चार्ट पैटर्न्स। जब किसी स्टॉक का प्राइस किसी ट्रेंड में चल रहा हो और उस ट्रेंड के दौरान किसी कंसोलिडेशन के समय जब स्टॉक का प्राइस लोअर हाइस एंड हायर लोस क्रिएट करता है, तो जब इन लोअर हाइस एंड हायर लोस को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाती है जो एपेक्स पर जाकर मिलती है, जो एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल की शेप क्रिएट करती है, इसलिए इसे सिमेट्रिकल ट्राइंगल चार्ट पैटर्न कहा जाता है। सिमेट्रिकल ट्राइंगल चार्ट पैटर्न दोनों ही तरह के ट्रेंड अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के दौरान कंटिन्यूएशन ऑफ प्राइस बिहेवियर को शो करता है। और जब स्टॉक का प्राइस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, तो अकॉर्डिंगली बाइंग और सेलिंग पोजीशंस एग्जीक्यूट की जाती हैं, जिसके अकॉर्डिंग ही डिमांड और सप्लाई एक्शन में देखने को मिलती है। सिमेट्रिकल ट्राइंगल को भी ट्रेंड के अनुसार दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला सिमेट्रिकल ट्राइंगल ड्यूरिंग एन अप ट्रेंड तथा दूसरा सिमेट्रिकल ट्राइंगल ड्यूरिंग ए डाउन ट्रेंड। सिमेट्रिकल ट्राइंगल ड्यूरिंग एन अप ट्रेंड। जब किसी स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड के दौरान एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल चार्ट पैटर्न क्रिएट करता है तथा जब स्टॉक का प्राइस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है, तो यह उस स्टॉक के प्राइस को अप ट्रेंड में कंटिन्यू रहने का अर्ली इंडिकेशन देता है, जहां पर बायर्स द्वारा बाइंग पोजीशन एग्जीक्यूट की जाती है तथा लोअर ट्रेंड लाइन के पास स्टॉप लॉस प्लेस किया जाता है तथा 1:1 का प्रॉफिट टारगेट सेट किया जाता है। सिमेट्रिकल ट्राइंगल ड्यूरिंग ए डाउन ट्रेंड। जब किसी स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है तथा जब उस दौरान कंसोलिडेशन पीरियड में एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल चार्ट पैटर्न क्रिएट होता है और ब्रेकडाउन ऑफ लोअर ट्रेंड लाइन शो करता है,
तो यह उस स्टॉक के प्राइस को डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू रहने का अर्ली इंडिकेशन देता है, जिसके बाद ट्रेडर्स द्वारा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में या इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान सेलिंग पोजीशन एग्जीक्यूट की जाती है तथा अपर ट्रेंड लाइन के पास स्टॉप लॉस प्लेस किया जाता है और एटलीस्ट 1:1 का प्रॉफिट टारगेट सेट किया जाता है। आपको यहां पर यह याद रहे कि 1:1 का प्रॉफिट टारगेट ट्रेडिंग के दौरान कोई माइलस्टोन नहीं होता है जहां पर आप जरूर ही अपनी ट्रेड को एग्जिट करें, बल्कि अगर स्टॉक का प्राइस टारगेट से आगे निकल जाता है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल अप करके पोजीशंस को फर्दर होल्ड भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।